प्रिय मित्रों, आज मैं आपको मेरी चौथी पुस्तक भारतीय राजनीति शीर्षक से बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के लिए है। भारतीय राजनीति शीर्षक है इंडियन पॉलिटिक्स। यह पुस्तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के पाठ्यक्रम के अनुसार है। इस पुस्तक में करंट अपडेट किया गया है, लेटेस्ट डाटा दिया गया है, लेटेस्ट फैक्ट दिए गए हैं, लेटेस्ट रिजल्ट दिए गए हैं, लेटेस्ट चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैग, इलेक्शन कमीशन, इसमें सभी प्रकार का डाटा, सभी प्रकार के आंकड़े अक्टूबर 2022 तक के दिए गए हैं। और इस पुस्तक में काफ़ी चित्र भी दिए गए हैं, काफ़ी डायग्राम दी गई है, काफ़ी टेबल दी गई है जो हरियाणा स्थित विश्वविद्यालयों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पुस्तक अपने आप में एक अनूठी है, एक बहुत ही सरल और रोचक भाषा में लिखने का इस पुस्तक को प्रयास किया गया है। आइए आज मैं मेरी चौथी पुस्तक जिसका शीर्षक है भारतीय राजनीति, उससे आपको परिचित करवाता हूँ। इस पुस्तक में पहले पेज में कॉपीराइट के बारे में दिया गया है कि इस पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिकल, डिजिटल, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग किसी भी अन्य माध्यमों की सहायता से संग्रहित, हस्तांतरित या वितरित नहीं किया जा सकता। ये पुस्तक अक्टूबर 2022 में इसका फर्स्ट एडिशन आया है। ये पुस्तक जो पब्लिश्ड है वो एशियन प्रेस कोलकाता द्वारा है। एशियन प्रेस कोलकाता। इस पुस्तक का ISBN नंबर है 978-93-94636-12-0। पुस्तक का MRP 320 है। ये पुस्तक आपको अमेजन पर मिल जाएगी, ऑनलाइन लेना चाहते हैं। ये पुस्तक आपको नितिन स्टेशनरी आदमपुर से मिल जाएगी। इसके साथ ये पुस्तक आपको जो प्रकाशक हैं एशियन प्रेस कोलकाता के रूप नारायण चक्रवर्ती हैं एशियन प्रेस के। आप साइट पर जाकर के देख सकते हो और उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं बाद में बताऊंगा। तो पब्लिशर के माध्यम से जो है आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये पुस्तक खरीद सकते हैं। ये पुस्तक जो है शीर्षक है इसका इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। ये प्राकथन के बारे में दिया गया है कि पुस्तक जो किस विषय में लिखी गई है। ये पुस्तक संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संरचनाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, प्रवृत्तियों, अभिमुखीकरण, संघीय शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, दलीय व्यवस्था और मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन इसमें किया गया है। पुस्तक पूरी तरह से अद्यतन और नवीनतम घटनाओं एवं आंकड़ों पर आधारित है और पुस्तक में 1950 से लेकर के 2022 तक के आंकड़ों और घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पुस्तक में आगे इसमें चैप्टर दिए गए हैं, वो हम अगले पेज में इस पर डिस्कस करेंगे। आगे से पुस्तक में प्रेरणादायक स्रोत के रूप में लिखा गया है कि पुस्तक को लिखने में किन किन प्राध्यापकों का, शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, सामान्य पाठकों का सहयोग रहे। इसके साथ परिवार के सदस्यों के सहयोग के बारे में दिया गया है। फिर ये लेखक का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें पेज है शीर्षक भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स। ये अध्याय संख्या, शीर्षक दिया गया है, विषय वस्तु और ये पेज नंबर दिए गए हैं। पहला अध्याय है भारतीय संघवाद, इंडियन फेडरलिज्म, जो पेज नंबर 1 से 20 के बीच में दिया गया है। इसमें पहले चैप्टर में जो पहला टॉपिक है संघवाद का अर्थ, परिभाषा एवं लक्षण। दूसरा संघात्मक सरकार का अर्थ विशेषताएं। तीसरा एकात्मक सरकार का अर्थ विशेषताएं।
चौथा इसमें भारतीय संघवाद का अर्थ एवं लक्षण। पांचवा भारतीय संघवाद एक सहयोगी संघवाद के रूप में। छठा टॉपिक इसमें संघवाद की कार्यप्रणाली। सातवां केंद्रवाद के साथ संघवाद। इस पुस्तक में दूसरा अध्याय केंद्र राज्य संबंधों के बारे में दिया गया है, जो 21 से 32 नंबर पेज के बीच में है, जिसमें पहला टॉपिक केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण। केंद्र राज्य संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव को दूर करने के उपाय। तीसरा अध्याय दिया गया है राज्य स्वायत्ता की मांग, डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, जो पेज नंबर 33 से लेकर के 41 के बीच में दिया गया है। इसमें जो प्रमुख अध्याय दिए गए हैं वो राज्य स्वायत्ता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्य स्वायत्ता की मांग के कारण, राज्य स्वायत्ता की मांगे, राज्य स्वायत्ता के पक्ष में तर्क, राज्य स्वायत्ता की मांग के समाधान। चौथा अध्याय भारतीय संघवाद में बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ हैं, जो पेज नंबर 42 से 45 के बीच में दिया गया है। इस चैप्टर में पहला टॉपिक परिचय है, दूसरा भारतीय संघवाद में बढ़ती हुई प्रवृत्तियाँ। पांचवा चैप्टर है नीति आयोग की कार्यप्रणाली, ये पेज नंबर 36 से 51 के बीच में दिया गया है। इसमें पहला टॉपिक है नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। दूसरा नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना। तीसरा नीति आयोग के उद्देश्य। चौथा इसमें दिया गया नीति आयोग की कार्यप्रणाली। पांचवा नीति आयोग की चुनौतियाँ। छठा अध्याय निर्वाचन आयोग के बारे में है, जो पेज नंबर 52 से 78 के बीच में दिया गया है। इसमें पहला टॉपिक है निर्वाचन आयोग की संरचना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा चैप्टर है निर्वाचन आयोग के कार्य। तीसरा निर्वाचन आयोग की आलोचना। चौथा निर्वाचन प्रक्रिया। पांचवा निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता। छठा निर्वाचन के प्रकार। सातवां मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची। आठवां भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विशेषताएं। नौवां निर्वाचन प्रणाली के दोष। 10वां निर्वाचन प्रणाली में सुधार के उपाय। और 11वां निर्वाचन प्रणाली के चुनाव के तरीके एवं विधियाँ। और 12वां है मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। सातवां अध्याय दिया गया दल बदल की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शन, ये पेज 79 से 87 के बीच दिया गया। इसमें पहला टॉपिक है दल बदल का अर्थ एवं परिभाषाएं। दूसरा दल बदल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तीसरा लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में दल बदल की तालिका। चौथा दिया गया भारत में दल बदल के कारण। पांचवा दिया गया भारतीय राजनीति पर दल बदल का प्रभाव। छठा दिया गया दल बदल की समस्या को दूर करने के लिए संसदीय प्रयास। सातवां अध्याय है भारत में दलीय व्यवस्था, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दल, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, नेशनल एंड रीजनल पार्टी। ये पेज नंबर 88 से 159 के बीच में दिया गया। ये इस पुस्तक का सबसे लंबा अध्याय है। इसमें पहला टॉपिक दिया गया राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषाएं। दूसरा राजनीतिक दलों की मान्यता। तीसरा राजनीतिक दलों की सूची। ये भारत में सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों का लिस्ट है। अन्य किसी पुस्तक में इतना डिटेल जो है नहीं दिया गया। राजनीतिक दलों के संस्थापक अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, चुनाव चिन्ह, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, राज्य पार्टी के रूप में, सारा डिटेल जो है इस राजनीतिक दलों की लिस्ट में दिया गया है। अगला चैप्टर है भारत में दलीय व्यवस्था, मान्य प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों की संख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियाँ, कार्यक्रम, चुनाव उपलब्धियाँ, फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, भारतीय साम्यवादी दल के बारे में, भारतीय मार्क्सवादी साम्यवादी दल के बारे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, कार्यक्रम एवं चुनाव उपलब्धियाँ, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की नीतियाँ, कार्यक्रम, चुनाव उपलब्धियाँ, नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की नीतियाँ, कार्यक्रम, चुनाव उपलब्धियाँ, फिर राजग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम, राज्य व क्षेत्रीय राजनीतिक दल,
से पहला इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम AIDMK, तेलुगु देशम पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसके बाद शिवसेना, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जम्मू कश्मीर पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, YSR कांग्रेस पार्टी। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज, प्रोग्राम और पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में दिया गया है। अगला टॉपिक है भारतीय दल प्रणाली की विशेषताएं, राजनीतिक दलों के कार्य, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका, नेक्स्ट दलीय व्यवस्था की समस्याएं। 9वां अध्याय हित एवं दबाव समूह का दिया गया है। इसमें इंटरेस्ट एवं प्रेशर ग्रुप के रूप में हित एवं दबाव समूह का अर्थ एवं परिभाषाएं, दबाव समूह की विशेषताएं, दबाव समूह के कार्य एवं उपयोगिता, दबाव समूह का वर्गीकरण, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर, दबाव समूह की तकनीक। ये पेज नंबर 160 से 167 के बीच में दिया गया है। 10वां चैप्टर गठबंधन की राजनीति, आधार, प्रकृति और भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रभाव, कोलिशनल पॉलिटिक्स, बेसिस, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ये चैप्टर पेज नंबर 168 से 174 के बीच दिया गया है। पहला टॉपिक इसमें परिचय है, दूसरा गठबंधन की राजनीति का अर्थ एवं परिभाषाएं, तीसरा गठबंधन की राजनीति के आधार, चौथा भारतीय राज्य व्यवस्था पर गठबंधन की राजनीति का प्रभाव। 11वां चैप्टर है रोल ऑफ कास्ट, जो 175 से 184 पेज नंबर के बीच में दिया गया है। इसे पहला टॉपिक है जाति का अर्थ, परिभाषाएं, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, भारतीय राजनीति पर जाति का नकारात्मक प्रभाव, जाति और राजनीति की परस्पर अंतःक्रिया, राज्य राजनीति में जाति की भूमिका। नेक्स्ट चैप्टर जो है धर्म के बारे में दिया गया है, चैप्टर नंबर 12 रोल ऑफ रिलीजन, जो पेज 185 से 192 के बीच में है। पहला टॉपिक इसमें धर्म का अर्थ एवं परिभाषाएं, दूसरा भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका, तीसरा सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, चौथा सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय सुझाव, पांचवा भारत में सांप्रदायिकता के कारण। 13वां अध्याय है भाषा की भूमिका, रोल ऑफ लैंग्वेज। ये पेज नंबर 193 से 198 के बीच में दिया गया है। भाषा का अर्थ एवं संवैधानिक व्यवस्था, दूसरा भाषा आयोग, तीसरा भारतीय राजनीति पर भाषा का प्रभाव, चौथा भाषाई राज्यों पर विद्वानों के विचार। 14वां चैप्टर दिया गया क्षेत्रवाद की भूमिका, रोल ऑफ रीजनलिज्म, जो 199 से 206 के बीच में। पहला इसमें टॉपिक क्षेत्रवाद का अर्थ एवं परिभाषा, दूसरा क्षेत्रवाद की उत्पत्ति कारण, तीसरा क्षेत्रवाद के प्रकार, चौथा भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका, पांचवा क्षेत्रवाद के नकारात्मक प्रभाव, छठा क्षेत्रवाद के सकारात्मक प्रभाव, सातवां क्षेत्रवाद को दूर करने के उपाय। 15वां अध्याय आरक्षण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, 207 से 216 नंबर पेज के बीच में दिया गया है। इस अध्याय में पहला टॉपिक परिचय, दूसरा श्रेणी वर्गीकरण, तीसरा भारत का राजनीतिक इतिहास, चौथा आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पांचवा आरक्षण के मापदंड, छठा अध्याय आरक्षण के समर्थन में तर्क और सातवां आरक्षण के विरोध में तर्क। 16वां अध्याय नरजातीयता की भूमिका, रोल ऑफ एथनिसिटी, ये पेज नंबर 217 से 221 के बीच में है। इसमें पहला टॉपिक है नरजातीयता का अर्थ एवं परिभाषाएं, दूसरा भारतीय राजनीति में नरजातीयता की भूमिका, चैप्टर नंबर 17 जो है वो है भारतीय राजनीति में उभरती हुई प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, अमर्जिंग ट्रेंड एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो 222 से 230 नंबर पेज के बीच में दिया गया है। इसमें पहला टॉपिक परिचय और दूसरा जो है उभरती हुई प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। फिर इसमें लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं 231 से लेकर के 283 तक। पुस्तक के अंत में लघुतरात्मक प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी MCQ, अभ्यास प्रश्न
जिसे निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 284 से 85 के बीच में पाठ्यक्रम दिया गया है। MDU रोहतक, KU के कुरुक्षेत्र, CDLU रोहतक, GJU हिसार और 7वें मॉडल प्रश्न पत्र जो है इसमें दिए गए हैं। आखिरी पेज जो है संदर्भ ग्रंथ सूची के बारे में दिया गया है कि पुस्तक को तैयार करने में कौन कौन से सोर्सेज का प्रयोग किया गया है। ये पुस्तक का अंतिम पेज है। पुस्तक के बारे में दिया गया है, लेखक के विषय में दिया गया है, पुस्तकें दी गई है इसमें कौन कौन से लिखी गई है, और ये पुस्तक जो है इसका MRP नंबर दिया गया है, एशियन प्रेस कोलकाता दिया गया है। आप साइट पर जाएंगे एशियन प्रेस की तो ये लाइब्रेरी में ये बुक आपको मिल जाएगी। जो मैंने बताया था, अगर आप इस पुस्तक को बाई पोस्ट या डाक द्वारा मंगवाना चाहते हो तो ये रूप नारायण चक्रवर्ती है, रूप नारायण चक्रवर्ती, ये पब्लिशर का नाम है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7001813717 और 7001813717। ये पब्लिशर का नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हो। तो आज का इस मेरी पुस्तक के विषय में ये जो YouTube लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर पुस्तक आपको पसंद आती है तो पुस्तक जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है या नितिन बुक स्टेशनरी आदमपुर से आप इसको खरीद सकते हो। तो आज के इस लेक्चर के बारे में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।